Sir John, please forgive the intrusion. I must talk to you. मिस्टर सिंह जूनियर, तुमने क्या खाया, सीना या टांग? सीना खाने जा रहा था, मजबूरी ने टांग अड़ा दी, मुझे उठ जाना पड़ा। मेरे फादर कहते थे खाने से उठा हुआ और मैदान जंग से भागा हुआ दोनों बदकिस्मत होते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाते हैं आप, लेकिन इस वक्त तकदीर मेरे पिताजी की जिंदगी का मजाक उड़ा रही है। आपको उनका टेलीग्राम मिला? उन लोगों ने धमकी दी है, अगर 48 घंटे के अंदर 10 लाख नहीं मिले, वो मेरे पिताजी को जान से मार डालेंगे। हाँ, शरीफों के लिए तो दुनिया जहन्नम है। मेरे पिताजी की जिंदगी आपके हाथ में है। हाँ, लेकिन 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। सर जॉन, एक दोस्त की जिंदगी के मुकाबले में 10 लाख कुछ भी नहीं। सर जॉन, 15 घंटे के इस थोड़े से वक्त में मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। ये समझिए मौत की आंख में धूल झोंककर जहां पहुंचा हूं। वो लोग मुझे जान से मार देना चाहते थे। किसी तरह बचाता सीबीआई ऑफिसर का भेष बदलकर मैं बहादुर सिंह के बेटे से मिला। उसे आपके बारे में मालूमात हासिल की, आपके नाम जाली खत तैयार किया और फिर बहादुर सिंह का भेष बदलकर जिस तरह मैं यहाँ पहुंचा हूँ, वो मैं ही जानता हूँ या मेरा दिल जानता है। मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं मिस्टर कुमार, पर फैसला मैं नहीं कर सकता हूँ। Excuse me. Take a deep breath and hold it. That's fine. दोस्तों, कुमार साहब इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं, हालांकि इन्हें बुलाया नहीं गया था। ये बच्चा लोग का काम नहीं है सर, इसमें भेजा लगाना पड़ता है। वो इसके पास किधर है? यू रोमियो! मिस्टर कुमार प्लीज। हमारी बेवकूफी अभी अभी हम सब देख चुके हैं। बिल्ली लोग का रेस में चूहा लोग नहीं दौड़ता है। ये तो वक्त ही बताएगा मैडम कि बिल्ली कौन और चूहा कौन है। वोट लेते हैं। कोलंबस, एक वोट कुमार का। रोमियो, मेरा मानेगा तो इसका सामान दे के इसको अभी बाहर निकालो जी। एक हाँ हुआ, एक नहीं। काउंटेस, It could be quite amusing, हाँ? 2 हाँ, 1 नहीं। डॉक्टर, आपका क्या ख्याल है? ला हौल वला कुव्वत, कभी नहीं। 2 हाँ, 2 नहीं। Damn it! Can't you knock? Come on, Kumar. जो कहना कहो and get out. I want you. ये मजाक का वक्त नहीं है। I'm serious. कुमार, मैं सर जॉन के पेरोल पे हूँ। लेकिन तुम्हारा बूढ़ा सर जॉन करीब मरने वाला है। मरना तो हम सभी को है। तुम क्या हमेशा जिंदा रहोगे? लेकिन जाने मन, जिस दिन हम मरेंगे हमारे मुंह से कोलंबस की तरह चीख नहीं निकलेगी। You lousy no good punk! You are a liar! कोलंबस गूंगा था, तुमने उसकी चीख सुनी, वो भी उसके मरने के बाद झूठ। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? झूठ बोलने की आदत पड़ गई तुम्हें। मुंह खोलते हो झूठ निकलता है। लेकिन इस बात में झूठ बोलने से मुझे क्या मिलने वाला है? डराने के लिए और क्या? मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोलंबस को चीखते हुए सुना है। तुमने अकेली सुनी और किसी ने नहीं सुनी। कांप क्यों रही हो तुम? रंग तो पक हो गया तुम्हारा। मुर्दे की चीख का ख्याल आते ही बदन में कपकपी दौड़ जाती है। अगर तुम अपनी मोहब्बत का जरा भी यकीन दिला पाते तो मैं कभी तुम्हें छोड़ के ना आती। यही बात मैं तुमसे पूछने आया हूँ। मुझे अचानक छोड़कर चली क्यों गई थी? अपने आप से पूछो। मैं तुमसे पूछता हूँ। जाकर उस अमेरिकन लड़की से पूछो। उस अमेरिकन लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। उसका बाप एक अमीर आदमी था, उसके पैसे से मैं फिल्म बनाना चाहता था। उसी तरह ना, जिस तरह तुमने मेरे पैसे अपने कसीनो में बर्बाद कर दिए हैं। वो पैसे जो अपना घर बनाने के लिए मैंने कितनी मुश्किल से बचाए थे। शीला, रातों रात करोड़पति बनने के लिए आदमी को क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते। करोड़, 100 या 1000 नहीं, लाख भी नहीं, हमेशा करोड़ों की बातें। न कम न ज्यादा। That's what I like about you. तुम्हारी इन्हीं बातों में सब आ जाते हैं। मैं भी आ गई। डॉक्टर जलन याद है जो मुझसे शादी करना चाह रहा था। तुमने अपनी बातों से उसे मुझसे अलग ही नहीं किया, बल्कि ये भी समझा दिया कि उसे अपनी ही जात वाली किसी लड़की से शादी करनी चाहिए। और मेरी माँ, जो तुमसे मेरी सगाई के लिए तैयार नहीं थी, तो तुम किसी कर्नल को अपना अंकल बनाकर उसके पास ले आए। और बेचारी, वो अब तक तुम्हें हिंदी फिल्मों की हीरो की तरह भोला भाला, शरीफ और अच्छा बच्चा समझती है। मतलब तुम लगातार सबको धोखा ही देते रहे। तुमने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, कोई बात नहीं। तुम आर्मी से निकाल दिए गए, मैंने कहा जाने दो। इसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करती रही। मैं तुमसे
शादी करना चाहती थी कुमार। सोचा था इन झूठी बातों के पीछे शायद एक अच्छा आदमी होगा, लेकिन उस अमेरिकन लड़की के बारे में जानने के बाद एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी, ना शराफत। हे, अब भी तुम्हें शीला चाहिए? मुझे ये शीला नहीं चाहिए जिसने एक मरते हुए बूढ़े की दौलत हासिल करने के लिए उसे अपने जाल में फांस लिया है। आंटी, मैं क्या सोच रहा हूँ, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता शादी नहीं करूंगा। कुछ बन नहीं जाता या करोड़पति नहीं बन जाता? कहती है तुम, जिंदगी का हर वो जख्म जिसका कोई इलाज ना हो, पर दौलत ही मरहम का काम कर सकती है। और तुम्हारे जख्म तो कुछ ज्यादा ही गहरे हैं। लाख रुपए से तो भरेंगे नहीं, करोड़ चाहिए। एम्बेसडर और फिएट से तो काम नहीं चलेगा। लेटेस्ट मर्सिडीज हो, 450 SE, 2 doors, 4500 cc, 8 tracks। याद है मुझे कितने डरावने सपने आया करते थे। हाँ, तुम कब्र में लेटी हुई हो और कोई तुम्हारे पास खड़ा घूर रहा है। हाँ, कुछ देर पहले मुझे एक वैसा ही सपना आया। मैंने देखा कोलंबस कास्केट में लेटा है, उसका बदन गोलियों से छल गई है, वो मुझे पुकार रहा है। पास ही डरी खड़े। टेरिफिक आइडिया फॉर अ हॉरर मूवी। हाँ, रुपया कमाने के लिए मुझे कोई आइडिया मत दो शीला। मैं तो करोड़पति बनने के लिए पहले ही पागल हूँ। जैन से तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी? दिल्ली में। तुम्हारे पास से मैं दिल्ली चली आई, वही उनसे मेरी मुलाकात थी। तो मैंने तो सुना था तुम अपने गांव चली गई हो। गई थी, लेकिन एक ही दिन में भाग आई। क्यों? क्यों क्या, मुश्किल से 10-12 घंटे रह पाई घर में। माँ ने टोक टोक कर जीना हराम कर दिया। अरे लड़की, न जाने तुझे कब अकल आएगी। स्कर्ट मत पहना कर, स्कर्ट पहननी है तो टांग पे टांग डालकर बैठा कर, चलते वक्त लहराया मत कर। जल्दी से तेरी शादी कर दूंगी, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रखा है, ये वो, नाक में दम कर दिया। भाग आई घर से। फिर दिल्ली शेरेटन होटल में मुझे नर्स की नौकरी मिल गई। और जब सर जॉन को रूम सर्विस की जरूरत पड़ी तो खिदमत के लिए तुम्हें पेश कर दिया गया। वेरी फनी। क्या करती है सर? दरअसल उन्हें देखभाल की जरूरत है। कुमार, कभी कभी लगता है जैसे मेरी जिंदगी किसी और की कहानी है जिसे मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। काश मैं भी अपनी कहानी दोबारा लिख सकता। हिंदुस्तान में स्वीडिश मसाज तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अमेरिकन लड़कियों जैसी मसाज मुझे कहाँ आती है। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी कुमार, शादी करना चाहती। तुम्हारे कहने पर चलकर मैंने बहुत से कुछ इसके बावजूद ही तुमसे प्यार करती है, तुम एक बेगैरत इंसान हो, तुम एक खूनी दरिंदे, मैं तुझे कितनी आसानी से तुमने मुझे मैं कहता हूँ छोड़ो। कुमार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप ठीक तो है ना? तुम शैतानों की मैं रग रग से वाकिफ हूँ। मैंने तुम लोगों को हर रंग में देखा है। बड़ी बड़ी क्लबों, बड़ी बड़ी सोसाइटी और बड़ी बड़ी कारों में चोरी, स्मगलिंग और मुनाफाखोरी करते वक्त तुम लोगों की शक्लें जरूर मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन तुम्हारी हंसी एक जैसी होती है और उस हंसी के पीछे मौत का डर हमेशा नजर आता है। बस करो प्लीज। इससे इसके गंदे गुनाहों की बू आती है शीला।
अपनी ही गंदगी को जब तुम दूर नहीं कर पाते तो उसे दूर करने के लिए आप बड़े बड़े दिमाग और जिस्म ढूंढते हैं। खून और कत्ल करने के लिए क्या क्या तरीके ढूंढ रखे हैं तुमने। मासूम लोगों को गुमराह करने के लिए कौम, आजादी और इंसाफ जैसे बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते हो। लेकिन तुम जैसे शैतान ना इंसाफ जानते हैं और ना तुम्हें किसी कौम की परवाह है। तुम्हें परवाह है तो सिर्फ अपनी। कुमार, सलाम मैं नहीं डरता। जान से मार डाले लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा। कोलंबस ने तो सिर्फ चीख मारी थी, लेकिन मैं इसकी सारी जिंदगी चीखों से भर दूंगा। मिस्टर कुमार, तुम्हारी जबान गंदी जरूर है लेकिन मजा आया सुनकर। साला। कौन लोग? डोगरो और उसके आदमी। क्विक, लेट्स ड्रॉ द कर्टन्स। हमसे मुलाकात करने के लिए राजा बहादुर सिंह भी नीचे आ चुके हैं। राजा बहादुर सिंह? ओह माय गॉड! उसे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? उन्हें हर बात का पता रहता है। तू इत्मीनान से मत बैठो, कुछ करो कुमार। अगर हमें के हाथ आ गए, शालीमार तो जाएगा ही, जान से भी हाथ हो बैठेंगे। ये लोग हमें डर की तरह मार डालेंगे कुमार। प्लीज कॉल द पुलिस। क्यों मजाक कर रही हो शीला? मजाक नहीं कुमार, शालीमार वापस करेंगे तो कम से कम पुलिस हमारी हिफाजत तो करेगी। Who's there? मैं जानती हूँ तुम कौन हो। We are not to be disturbed. कुमार, सर जॉन बेवकूफ नहीं था कि इतनी आसानी से शालीमार हमें ले जाने दिया। दरअसल शालीमार खोकर उसने अपनी सारी तकलीफें हमारे गले डाल दी। कमबख्त खुद चैन की नींद सोता होगा और हम। ये शालीमार नहीं कुमार, बीमारी है सर जॉन की। लेकिन शीला, ये शालीमार मैं तुम्हें सुहागरात पर देना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तोहफा। हम लोग जिंदा रहे ये मेरे लिए बहुत है। सोच लो, बाद में पछताओगी तुम। नहीं पछताऊंगी। दिल से कह रही हो? हाँ, दिल से कह रही हूँ। यही सुनने के लिए तुम्हें बेचैन था। I love you, शीला। Operator, put me to CBI in Bombay. Superintendent Gupta. Immediately, please. Thank you. तो तुम आर्मी से कभी निकाले नहीं गए? नहीं, दरअसल आर्मी से ही मुझे सीबीआई के लिए सिलेक्ट किया गया था। एक अरसा से शालीमार सीबीआई वालों के लिए सरदर्द बना हुआ था और इसी कश्मकश में हमारे बहुत से एजेंट्स मारे गए। आखिर ये काम मुझे सौंपा गया। चोरों के इस इंटरनेशनल गैंग को खत्म करने के लिए मैं एक मामूली चोर बनकर उनमें शामिल हो गया। और मेरी जिंदगी भर की कमाई भी शायद इसीलिए इस्तेमाल की गई है। हाँ, और उस अमेरिकन लड़की से मोहब्बत भी एक दिखावा था। शीला, सचमुच जितना दुख मैंने तुझे पहुंचाया है उससे कहीं ज्यादा मैं दुखी हूं।